दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में इस बार आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आर्य और अनु के रिश्ते में छिपे इमोशन आखिरकार उभर कर सामने आने वाले हैं। जहां तक प्यार की बात है, आर्य हमेशा से मानता आया है कि रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, समाज से भी निभाने पड़ते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है, वो सब कुछ बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सीन से। आर्य अपने ऑफिस से लौट रहा होता है, तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ती है। वह देखता है कि अनु किसी स्कूटर पर बैठी है और स्कूटर चला रहा है विपिन। वो पल जैसे थम जाता है। आर्य की आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक हल्की जलन और एक अनकहा डर दिखता है। वह गाड़ी रोक देता है, मगर सामने जाकर कुछ बोल नहीं पाता। बस दूर से देखता रहता है। अनु मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और आर्य का दिल अंदर तक झंझना उठता है। आर्य के दिल में उथल पुथल शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में वो लम्हा घूम जाता है जब अनु ने हिम्मत जुटाकर उससे अपने दिल की बात कही थी। वो लम्हा जब उसने कहा था, आर्य सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मासूमियत थी, और एक उम्मीद थी कि शायद आर्य भी वही महसूस करता हो। लेकिन आर्य ने उस दिन उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक डर था, उम्र का फासला, समाज की बातें और लोगों की सोच। उसे डर था कि अगर वो अनु से शादी करता है तो लोग उंगलियां उठाएंगे, और सबसे ज़्यादा तकलीफ अनु को होगी। वो नहीं चाहता था कि अनु का नाम किसी गलत बात में लिया जाए, इसलिए उसने अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया और पीछे हट गया। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि अनु किसी और के साथ मुस्करा रही है, तो उसके अंदर का सन्नाटा जैसे टूटने लगा है। वो खुद से सवाल कर रहा है, क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ? क्या मैं सिर्फ डर के कारण खुद से झूठ बोल रहा हूँ? वहीं दूसरी तरफ अनु की जिंदगी में विपिन की एंट्री हो चुकी है। विपिन एक सच्चा और समझदार इंसान है। वो अनु से साफ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आर्य से प्यार करती हो। मैं वो खुशी नहीं दे सकता जो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रह सकूं, तो मेरे लिए वही काफ़ी है। विपिन के इस व्यवहार से अनु प्रभावित होती है। वो उसकी भावनाओं की कद्र करती है और दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। इधर आर्य की बेचैनी और बढ़ती जाती है। जब अनु स्कूटर पर बैठकर ऑफिस पहुंचती है, तो आर्य अनजाने में उसे देखता ही रह जाता है। वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन शब्द नहीं निकलते। अनु मुस्कुराकर पूछती है, सर, आपने दवाई ली? बस इतना सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पास रखे गिलास को जोर से फेंक देता है। गिलास टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। सन्नाटा छा जाता है। अनु चुपचाप उसे देखती रहती है। आर्य के चेहरे पर गुस्सा तो है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। आर्य का गुस्सा, उसका दर्द, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनु से प्यार करता है, पर खुद से ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके दिल में तूफान चल रहा है, पर वो उसे शब्दों में नहीं कह पा रहा। अब आता है एक बेहद इमोशनल सीन। घर में पूजा का समय होता है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। आर्य थोड़ा बीमार महसूस करता है, लेकिन वो दवाई नहीं लेता। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अचानक पूजा के बीच उसे चक्कर आने लगते हैं। वो डगमगाने लगता है, और तभी अनु दौड़कर उसे संभाल लेती है। वो उसे गिरने से बचा लेती है, उसकी बाहों में सहारा देती है। पूरा घर ये दृश्य देखता है। मीरा के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई देती है। वो सबके सामने कुछ कहना चाहती है, लेकिन आर्य की माँ, जो ये सब देख रही होती हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है। वो समझ चुकी हैं कि अगर आर्य को कोई संभाल सकता है, अगर कोई उसकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनु है। आर्य की माँ अनु के पास आती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बेटा, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। तू ही है जो मेरे बेटे की जिंदगी में सुकून ला सकती है। तू ही है जो उसके अतीत के दर्द को भर सकती है। ये सुनकर अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो झुककर उनके पैर छूती है। आर्य ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखें भी नम हो जाती हैं। उसे महसूस होता है कि शायद भगवान भी यही चाहता है, कि उसकी अधूरी कहानी को अनु पूरा करे। आर्य की माँ का यह आशीर्वाद अनु के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वो साफ कहती हैं, आर्य से अच्छी पत्नी उसे कोई और नहीं मिल सकती। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। और सच भी यही है। आर्य अपने अतीत में बहुत दर्द झेल चुका है। उसकी पहली शादी, उसका टूटना, उसके अंदर का खालीपन, ये सब अब धीरे धीरे भर रहा है सिर्फ अनु की मौजूदगी से। अनु का मासूम दिल, उसकी सच्चाई और उसका समर्पण अब आर्य की दुनिया को फिर से रोशनी दे रहा है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या आर्य अपने दिल की बात कह पाएगा। क्या वो अपने डर को छोड़कर समाज की परवाह करना बंद करेगा। क्या वो खुलेआम मान लेगा कि अनु ही उसकी जिंदगी का सच्चा प्यार है। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आर्य और अनु के रिश्ते में प्यार, आशीर्वाद और इमोशन का मिलाजुला तड़का देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है? क्या आर्य अपनी जलन और डर को किनारे रखकर अनु से अपने दिल की बात कहेगा? क्या यह प्यार अब सच में एक रिश्ते का रूप ले लेगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही तुमसे तुम तक के हर धमाकेदार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक में इस बार आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा ट्विस्ट। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां आर्य और अनु के रिश्ते में छिपे इमोशन आखिरकार उभर कर सामने आने वाले हैं। जहां तक प्यार की बात है, आर्य हमेशा से मानता आया है कि रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, समाज से भी निभाने पड़ते हैं। लेकिन अब जो होने वाला है, वो सब कुछ बदल देगा। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इमोशनल सीन से। आर्य अपने ऑफिस से लौट रहा होता है, तभी उसकी नज़र सड़क पर पड़ती है। वह देखता है कि अनु किसी स्कूटर पर बैठी है और स्कूटर चला रहा है विपिन। वो पल जैसे थम जाता है। आर्य की आंखों में एक अजीब सा दर्द, एक हल्की जलन और एक अनकहा डर दिखता है। वह गाड़ी रोक देता है, मगर सामने जाकर कुछ बोल नहीं पाता। बस दूर से देखता रहता है। अनु मुस्कुरा रही है, हंस रही है और आर्य का दिल अंदर तक झंझना उठता है। आर्य के दिल में उथल पुथल शुरू हो जाती है। उसके दिमाग में वो लम्हा घूम जाता है जब अनु ने हिम्मत जुटाकर उससे अपने दिल की बात कही थी। वो लम्हा जब उसने कहा था, आर्य सर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मासूमियत थी और एक उम्मीद थी कि शायद आर्य भी वही महसूस करता हो। लेकिन आर्य ने उस दिन उसे मना कर दिया था, क्योंकि उसके मन में सिर्फ एक डर था, उम्र का फासला, समाज की बातें और लोगों की सोच। उसे डर था कि अगर वो अनु से शादी करता है तो लोग उंगलियां उठाएंगे और सबसे ज़्यादा तकलीफ अनु को होगी। वो नहीं चाहता था कि अनु का नाम किसी गलत बात में लिया जाए, इसलिए उसने अपने दिल की आवाज़ को दबा दिया और पीछे हट गया। लेकिन अब जब वो देख रहा है कि अनु किसी और के साथ मुस्करा रही है, तो उसके अंदर का सन्नाटा जैसे टूटने लगा है। वो खुद से सवाल कर रहा है, क्या मैं सच में उससे प्यार करने लगा हूँ? क्या मैं सिर्फ डर के कारण खुद से झूठ बोल रहा हूँ? वहीं दूसरी तरफ अनु की जिंदगी में विपिन की एंट्री हो चुकी है। विपिन एक सच्चा और समझदार इंसान है। वो अनु से साफ कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम आर्य से प्यार करती हो। मैं वो खुशी नहीं दे सकता जो वो दे सकते हैं, लेकिन अगर दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रह सकूं तो मेरे लिए वही काफ़ी है। विपिन के इस व्यवहार से अनु प्रभावित होती है। वो उसकी भावनाओं की कद्र करती है और दोस्ती का हाथ बढ़ा देती है। इधर आर्य की बेचैनी और बढ़ती जाती है। जब अनु स्कूटर पर बैठकर ऑफिस पहुंचती है तो आर्य अनजाने में उसे देखता ही रह जाता है। वो कुछ कहना चाहता है लेकिन शब्द नहीं निकलते। अनु मुस्कुराकर पूछती है, सर, आपने दवाई ली? बस इतना सुनते ही आर्य का गुस्सा फूट पड़ता है। वो पास रखे गिलास को जोर से फेंक देता है। गिलास टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज जाती है। सन्नाटा छा जाता है। अनु चुपचाप उसे देखती रहती है। आर्य के चेहरे पर गुस्सा तो है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ झलकता है। आर्य का गुस्सा, उसका दर्द, सब कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनु से प्यार करता है, पर खुद से ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके दिल में तूफान चल रहा है, पर वो उसे शब्दों में नहीं कह पा रहा। अब आता है एक बेहद इमोशनल सीन। घर में पूजा का समय होता है। सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। आर्य थोड़ा बीमार महसूस करता है, लेकिन वो दवाई नहीं लेता। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। अचानक पूजा के बीच उसे चक्कर आने लगते हैं। वो डगमगाने लगता है और तभी अनु दौड़कर उसे संभाल लेती है। वो उसे गिरने से बचा लेती है, उसकी बाहों में सहारा देती है। पूरा घर ये दृश्य देखता है। मीरा के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ दिखाई देती है। वो सबके सामने कुछ कहना चाहती है, लेकिन आर्य की माँ, जो ये सब देख रही होती हैं, उनके चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान होती है। वो समझ चुकी हैं कि अगर आर्य को कोई संभाल सकता है, अगर कोई उसकी जिंदगी में रोशनी ला सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनु है। आर्य की माँ अनु के पास आती हैं, उसका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, बेटा, भगवान करे तू हमेशा खुश रहे। तू ही है जो मेरे बेटे की जिंदगी में सुकून ला सकती है।